चैप्टर नंबर 10 टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। इसके थ्योरम्स को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 1। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 1 को देखेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडिकल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। अब हम इस थ्योरम की डायग्राम को देखते हैं। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें कहा गया है कि एक दायरे का सेंटर O और रेडिकल सेगमेंट OC है। पॉइंट C पर लाइन AB लाइन सेगमेंट OC के परपेंडिकुलर है। प्रूफ हमें ये करना है कि लाइन AB दायरे के C पॉइंट पर टेंजेंट है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है लाइन AB पर पॉइंट C के अलावा कोई दूसरा पॉइंट P ले, पॉइंट O को पॉइंट P से मिलाएं। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले कहा गया है कि ट्राइएंगल OCP में मेजरमेंट ऑफ एंगल OCP 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि लाइन AB लाइन सेगमेंट OC के परपेंडिकुलर है और ये बात हमें गिवन में बताई गई थी। मेजरमेंट ऑफ एंगल OPC 90 डिग्री से कम है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइएंगल का एक्यूट एंगल है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OC से ग्रेटर है, क्योंकि ग्रेटर एंगल ग्रेटर ऑपोजिट साइड रखता है। इसलिए P पॉइंट सर्कल से बाहर एक पॉइंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट OC रेडिकल सेगमेंट है। इसी तरह पॉइंट C को छोड़कर लाइन AB पर तमाम पॉइंट्स सर्कल से बाहर हैं। इसलिए लाइन AB सर्कल को एक पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करती है, जिसकी वजह से लाइन AB सिर्फ एक पॉइंट पर सर्कल के टेंजेंट है और यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 2। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 2 को देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है, द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडिकल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें बताया गया है एक दायरे का सेंटर O और रेडियस लाइन सेगमेंट OC है। लाइन AB दायरा के नुक्ता C पर टेंजेंट है। प्रूफ हमें ये करना है कि लाइन AB और लाइन सेगमेंट OC एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है टेंजेंट लाइन AB पर C पॉइंट के अलावा एक दूसरा पॉइंट P है। पॉइंट O को पॉइंट P से मिलाएं। लाइन सेगमेंट OP दायरे को पॉइंट D पर कटा करती है। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बताती है कि लाइन AB दायरे के पॉइंट पर टेंजेंट है, जबकि लाइन सेगमेंट OP सर्कल को पॉइंट D पर कट करती है। ये बात हमें कंस्ट्रक्शन में बताई गई थी। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OC मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP के बराबर है। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम देते हैं, जिसकी रीजन ये है कि ये एक ही दायरे के रेडियाई हैं। लेकिन मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OD मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP से लेस है। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम देते हैं, जिसकी रीजन ये है कि पॉइंट P दायरे के बाहर वाक़या है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OC मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP से लेस देन है। ये स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को यूज करने से हासिल होगी। इस तरह रेडियस लाइन सेगमेंट OC उन तमाम लाइन से छोटा है जो पॉइंट O से लाइन AB तक खींचे गए हैं। इसी तरह लाइन सेगमेंट OC लाइन AB पर परपेंडिकुलर है। अब हम क्रॉलरी को डिस्कस करते हैं। दायरे का सेंटर O हो तो इसके रेडियस लाइन सेगमेंट OC के C पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। हम इससे ये नतीजा आहाज करते हैं कि किसी दायरे के सर्कमफेरेंस C पर एक और सिर्फ एक टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 3। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम 3 को देखेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें बताया गया है कि एक दायरे का सेंटर O है और इसके एक्सटर्नल पॉइंट P से रे PA और रे PB दो टेंजेंट्स हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट PA बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट PB के। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है पॉइंट O को A, B और P से मिलाएं। इस तरह दो राइट ट्राइएंगल्स बनती हैं, जैसा कि एंगल RT, ट्राइएंगल OAP और ट्राइएंगल OBP। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ की फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक
राइट ट्राइंगल में ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। मेजरमेंट ऑफ एंगल OAP बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल OBP के, जो कि बराबर है 90 डिग्री के। इसकी रीजन ये है कि रेडियाई टेंजेंट्स रे PA और रे PB के परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस ऑफ लाइन सेगमेंट OP बराबर है हाइपोटेनस ऑफ लाइन सेगमेंट OP के, और ये कॉमन है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OA बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OB, क्योंकि ये एक ही दायरे के रेडियाई हैं। ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ताहम मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट PA बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट PB के। अब हम नोट को देखते हैं। टेंजेंट की लंबाई किसी दायरे के एक्सटर्नल पॉइंट P से कॉन्टेक्ट पॉइंट तक होती है। अब हम क्रोलेटी को डिस्कस करेंगे। अगर सेंटर O वाले सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट P से रे PA और रे PB दो टेंजेंट्स खींचे जाएं, तो लाइन सेगमेंट OP लाइन सेगमेंट AB कॉन्टेक्ट ऑफ कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर है। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 4A। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम 4A को देखेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली then the distance between their centers is equal to the sum of their radii। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें बताया गया है कि दो दायरे जिनके सेंटर्स रिस्पेक्टिवली D और F हैं, ये सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट C पर टच करते हैं। इस तरह इन सर्कल्स के रेडियाई रिस्पेक्टिवली लाइन सेगमेंट CD और लाइन सेगमेंट CF हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि पॉइंट C सेंटर्स D और F को मिलाने वाली लाइन पर वाक़या है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट DF बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट DC प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CF के। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है दो सर्कल्स के पॉइंट C पर एक कॉमन टेंजेंट लाइन ACB खींचे। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली पॉइंट C पर टच करते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट CD पहले सर्कल का रेडियस है और लाइन ACB कॉमन टेंजेंट है। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD 90 डिग्री के बराबर है और इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम देंगे। इस स्टेटमेंट की रीजन ये है कि रेडिकल सेगमेंट CD टेंजेंट लाइन AB के परपेंडिकुलर है। इसी तरह लाइन सेगमेंट CF दूसरे सर्कल का रेडिकल सेगमेंट और लाइन ACB कॉमन टेंजेंट है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ACF 90 डिग्री के बराबर है। ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 होगी। इसकी रीजन ये है कि रेडिकल सेगमेंट लाइन सेगमेंट CF टेंजेंट लाइन AB के परपेंडिकुलर है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ACF बराबर है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री के। ये स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को ऐड करने से हासिल होगी। जब हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें ये स्टेटमेंट हासिल होगी, जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल DCF इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इस स्टेटमेंट की रीजन ये है कि सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स का सम है। बस DCF एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पॉइंट C पॉइंट D और F के दरमियान वाक़या है, और मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट DF बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट DC प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CF के। और यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम 4B। हम इस वीडियो में थ्योरम 4B को देखेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर नॉर्मली then the point of contact lies on the line segment through their centers and distance between their centers is equal to the difference and their radii। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें बताया गया है कि दो सर्कल्स जिनके सेंटर्स रिस्पेक्टिवली D और F हैं, वो एक दूसरे को इंटरनली C पॉइंट पर टच करते हैं। इन दायरों के रेडियाई रिस्पेक्टिवली लाइन सेगमेंट CD और लाइन सेगमेंट CF हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि पॉइंट C सेंटर्स D और F को मिलाने वाली लाइन पर वाक़या है, और मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट DF बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट DC माइनस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CF के। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है दोनों दायरों के पॉइंट C पर एक कॉमन टेंजेंट
लाइन ए सी बी खींचे। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ में पहली स्टेटमेंट में हमें कहा गया है दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली पॉइंट सी पर टच करते हैं, जबकि लाइन ए सी बी कॉमन टेंजेंट है और लाइन सेगमेंट सी डी पहले सर्कल का रेडियाई है। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी 90 डिग्री के बराबर है, जिसकी रीजन ये है कि रेडियस लाइन सेगमेंट सी डी टेंजेंट लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है। इसी तरह लाइन ए सी बी कॉमन टेंजेंट है और लाइन सेगमेंट सी एफ दूसरे सर्कल का रेडियस है। इसलिए मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी एफ 90 डिग्री के बराबर है, जो कि स्टेटमेंट नंबर 2 है। इसकी रीजन ये है कि रेडियस लाइन सेगमेंट सी एफ टेंजेंट लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी एफ के, जो कि बराबर है 90 डिग्री के। एंगल ए सी डी और एंगल ए सी एफ मिकदार में बराबर हैं और पॉइंट एफ पॉइंट सी और पॉइंट डी के दरमियान वाक़या है। इसलिए मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट डी सी बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट डी एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एफ सी के, यानी मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट डी सी बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एफ सी के, जो कि बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट डी एफ के, या मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट डी एफ बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट डी सी माइनस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एफ सी के। और यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 कॉर्ड्स एंड आर्क्स। इसके थ्योरम्स को समझते हैं। थ्योरम नंबर 1। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ये इस थ्योरम की डायग्राम है। गिवन में हमें बताया गया है कि ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, जिनके सेंटर्स बिल तरतीब O और O डैश हैं और आर्क ए डी सी आर्क ए डैश डी डैश सी डैश के कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ हमें ये करना है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए डैश सी डैश के बराबर है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है पॉइंट O को पॉइंट A और C से और पॉइंट O डैश को पॉइंट A डैश और C डैश से मिलाएं। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ की जानिब चलते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले कहा गया है A B C D और A डैश B डैश C डैश D डैश दो इक्वल सर्कल्स हैं, जिनके सेंटर्स बिल तरतीब O और O डैश हैं। ये बात हमें गिवन में बताई गई थी। मेजरमेंट ऑफ आर्क ADC मेजरमेंट ऑफ आर्क A डैश D डैश C डैश के बराबर है। ये बात भी हमें गिवन में बताई गई थी। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश O डैश C डैश के बराबर है, क्योंकि अगर सर्कल्स इक्वल हों तो इक्वल आर्क से सस्पेंडेड होने वाले एंगल्स सेंट्रल एंगल्स होते हैं। अब ट्राई एंगल AOC और ट्राई एंगल A डैश O डैश C डैश में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OA बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट O डैश A डैश के, क्योंकि ये इक्वल सर्कल्स के रेडियाई हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश O डैश C डैश के बराबर है। ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OC मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट O डैश C डैश के बराबर है, क्योंकि ये भी इक्वल सर्कल्स के रेडियाई हैं। इसलिए ट्राई एंगल AOC ट्राई एंगल A डैश O डैश C डैश के कॉन्ग्रुएंट है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट A डैश C डैश के बराबर है। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 2, जो कि थ्योरम 1 का कन्वर्स है। आज के इस वीडियो में हम थ्योरम 2 को देखेंगे और इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स माइनर मेजर or semicircular are congruent. In equal circles are in the same circle. If two chords are equal, they cut off equal arcs. ये इस थ्योरम की डायग्राम। इस थ्योरम की डायग्राम्स ये हैं। गिवन में हमें बताया गया है A B C D और A डैश B डैश C डैश D डैश दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, जिनके सेंटर्स बिल तरतीब पॉइंट O और पॉइंट O डैश हैं और मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट A डैश C डैश के। प्रूफ हमें ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ADC
बराबर है मेजरमेंट ऑफ आर्क ए डैश डी डैश सी डैश के। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है पॉइंट O को A और C से, जबकि पॉइंट O डैश को A डैश और C डैश से मिलाएं। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ की जानिब चलते हैं। प्रूफ की फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक ट्राइएंगल AOC और ट्राइएंगल A डैश O डैश C डैश में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OA बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट O डैश A डैश के, क्योंकि ये इक्वल सर्कल्स के रेडियाई हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OC बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट O डैश C डैश के, क्योंकि ये भी इक्वल सर्कल्स के रेडियाई हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट A डैश C डैश के। ये बात हमें गिवन में बताई गई थी। ट्राइएंगल AOC और ट्राइएंगल A डैश O डैश C डैश में कॉन्ग्रुएंसी मौजूद है। ट्राइएंगल AOC ट्राइएंगल A डैश O डैश C डैश के कॉन्ग्रुएंट है। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश O डैश C डैश के। ताहम मेजरमेंट ऑफ आर्क ADC बराबर है मेजरमेंट ऑफ आर्क A डैश D डैश C डैश के, क्योंकि ये आर्क्स इक्वल सेंट्रल एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 3। आज के इस वीडियो में हम थ्योरम 3 को देखेंगे और इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर एट द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स। ये इस थ्योरम की डायग्राम्स हैं। गिवन में हमें बताया गया है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ABC और A डैश B डैश C डैश के सेंटर्स बिलतरतीब पॉइंट O और पॉइंट O डैश हैं। इसलिए लाइन सेगमेंट AC लाइन सेगमेंट A डैश C डैश के बराबर है। प्रूफ हमें ये करना है एंगल AOC एंगल A डैश O डैश C डैश के कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है कि फर्ज करें कि अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश O डैश C डैश के इक्वल ना हो तो एंगल AOC एंगल A डैश O डैश D डैश के कॉन्ग्रुएंट होगा। D डैश को A डैश और O डैश से मिलाएं। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ की जानिब चलते हैं। प्रूफ की फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक एंगल AOC एंगल A डैश O डैश C डैश के कॉन्ग्रुएंट है। ये बात हमें कंस्ट्रक्शन में बताई गई थी। इसलिए आर्क AC आर्क AD के बराबर है, जिसकी रीजन ये है कि आर्क्स सस्पेंडेड बाय इक्वल सेंट्रल एंगल्स इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट A डैश D डैश के। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम देते हैं और ये स्टेटमेंट हमें थ्योरम नंबर 1 को यूज करने से हासिल होगी। लेकिन मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट A डैश C डैश के बराबर है। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 3 का नाम देंगे और ये स्टेटमेंट हमें गिवन से हासिल होगी। इसलिए मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट A डैश C डैश बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट A डैश D डैश के। ये स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 को यूज करने से हासिल होगी, जो सिर्फ तभी मुमकिन है जब C डैश और D डैश कंसाइड्स हों। ताहम मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश O डैश C डैश बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश O डैश D डैश के। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 4 का नाम देंगे। लेकिन मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश O डैश D डैश के। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 5 का नाम देंगे और ये स्टेटमेंट हमें कंस्ट्रक्शन से हासिल होगी। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश O डैश C डैश के। ये स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट नंबर 4 और 5 को यूज करने से हासिल होगी। अब हम चंद कंक्लूजन्स की जानिब चलते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 के मुताबिक दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स या एक ही सर्कल में अगर दो सेंट्रल एंगल्स मिकदारों में बराबर हों तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर्स बराबर होते हैं। कंक्लूजन नंबर 2 के मुताबिक दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स या एक ही सर्कल में अगर 2 आर्क्स बराबर ना हो तो इनसे बनने वाले सेंट्रल एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम नंबर 4। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम 4 को देखेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ द एंगल सस्पेंडेड बाय 2 chords of a circle are congruent circles at the center, corresponding centers are equal. The chords are equal. ये इस थ्योरम की डायग्राम्स हैं। गिवन में हमें बताया गया है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स A B C D और A डैश B डैश C डैश D डैश के सेंटर्स
बिल तरतीब पॉइंट O और पॉइंट O डैश हैं। लाइन सेगमेंट AC और लाइन सेगमेंट A डैश C डैश दोनों सर्कल्स के बिल तरतीब कॉर्ड्स हैं और मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश O डैश C डैश के। प्रूफ हमें ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट A डैश C डैश के। अब हम इस थ्योरम के प्रूफ की जानिब चलते हैं। प्रूफ की फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक ट्राइएंगल OAC और ट्राइएंगल O डैश A डैश C डैश में कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OA बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट O डैश A डैश के, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियाई हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश O डैश C डैश के। ये स्टेटमेंट हमें गिवन से हासिल होगी। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OC बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट O डैश C डैश के। ये भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियाई हैं, इसलिए ट्राइएंगल OAC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइएंगल O डैश A डैश C डैश के, जिसकी रीजन ये है कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। ताहम मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC बराबर है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट A डैश C डैश के, और यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपने सब कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। मजीद आप इनकी प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।